अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन और आलू की शोरबे वाली रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी और सिंपली सी ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो के एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक प्लेट लेंगे और यहाँ पे मेरे पास जो मटन है वो तकरीबन है आधा किलो। तो आपने अगर 1 किलो लेना है तो उसके हिसाब से याद रखिएगा कि मसाले ऐड करने हैं। मेरे पास आधा किलो है तो मैं आधा किलो के हिसाब से मसाले ऐड करूँगी और आपके सामने शेयर करूँगी। तो पहले गोश्त को कर लेना है वॉश करने के बाद यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया है। व्यूवर्स, प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी से ये बनने वाला है, तो वीडियो के एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले मीडियम साइज़ के 2 मैंने प्याज लिए, जो कि बारीक कट कर लिए थे। उनको मैंने मैश नहीं किया, उनको ग्राइंड नहीं किया। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना लिया था, वो मैंने 1-1 टेबलस्पून तीनों का ऐड किया है। उसके बाद 2 टमाटर मैंने व्यूवर्स ऐड किए हैं। टमाटर यही है कि इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, तो आपने टमाटर कोशिश करनी है अगर 1 किलो है तो 4 ऐड करें। तो यहाँ पे अब मैंने पानी जो ऐड किया है वो मैंने तकरीबन 1.5 ग्लास जो नॉर्मल होता है वो मैंने ऐड कर दिया है, ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। और गोश्त को ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने लाल मिर्च के 2 चम्मच डाले हैं। आपके अपना मर्ज़ी है कितना स्पाइसी यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आधा चम्मच मैंने हल्दी का डाल दिया और नमक हस्बे ज़ायका। अब ये देखें कि हमने ऐसे मसाले ऐड किए हैं जो हमारे घर में मौजूद हैं, और इसी से ही हम मज़ेदार बनाने वाले हैं। लास्ट पे मैंने सूखे धनिया का पाउडर ऐड किया है, जो कि 1/2 टेबलस्पून था। अब इसको हमने प्रेशर कुकर लगा दिया था तकरीबन 10 मिनट। व्यूवर्स, यहाँ पे ये देखें 10 मिनट में हड्डी से गोश्त अलग हो चुका था। यहाँ पे इसका मतलब है कि ये पक चुका है तकरीबन तकरीबन आधे से ज़्यादा ही, तकरीबन ये कह लें कि 85% ये गल चुका था। इसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में निकाल लिया। कढ़ाई में निकालने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने पानी खुशक किया और उसके बाद ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1/2 कप। ठीक है, जो छोटा कप होता है मैयर, वो 1/2 कप ऐड किया है। अब क्या करेंगे, सिंपली 1 गिलास, मुझे क्योंकि शोरबा करना है तो 1 गिलास मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने आलू ऐड करने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गोश्त भूनने के बाद आलू ऐड करते हैं, लेकिन हमने पानी ऐड किया भूनने के बाद। उसके बाद पानी को थोड़ा सा नीम गर्म होने दिया और हमने फिर आलू ऐड कर दिए। आलू तकरीबन मैंने आधा किलो लिए हैं, तो आपकी मर्ज़ी है आप जितना ऐड करना चाहें। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब यहाँ पे शोरबा अच्छे तरीके से पक चुका था। इसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया, चम्मच हिलाया। उसके बाद मैंने धनिया सब्ज़, जो कि बहुत ही मज़े का जायका लाने वाला है, वो हमने ऐड कर दिया। इसको थोड़ी देर पकने दिया। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो देखें, सिंपली सा 10 मिनट में तकरीबन हमारा ये सालन मज़ेदार सा शोरबे वाला रेडी हो गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मटन और आलू शोरबे वाला किस तरह से बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।